हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये युग डिजिटल का है, ऐसे में यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है पता नहीं है तो शायद आप दूसरों से थोड़े पीछे हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ही बढ़िया उपाय हैं अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, जिससे बहुत ही कम समय में कंपनीज अपने टारगेटेड ग्राहकों के निकट पहुँच सकते हैं। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हम ये पाएंगे कि विज्ञापनों का स्वरूप काफ़ी बदल सा गया है। पहले लोग अपने विज्ञापनों को ऐसी जगह पर चलाते थे जहां ज्यादातर लोगों की निगाहें पड़े, जैसे कि टीवी, विज्ञापनों, रेडियो और तमाम तरीकों को अमल में लाया जाता था। लेकिन आज के दौर में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं मिलेगी तो वो जगह है सोशल मीडिया या इंटरनेट। ऐसे में अगर आपको एक साथ लाखों लोगों तक अपने विज्ञापन को पहुंचाना है तो आपको पुराने परंपरागत मार्केटिंग के फंडों को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग की ओर रुख करना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी दूँ, जिससे कि आपको भी इस नए कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चले। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग और ये कैसे काम करता है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों से मिला हुआ है, डिजिटल और मार्केटिंग। यहाँ पर डिजिटल का संपर्क इंटरनेट से है और मार्केटिंग का संबंध विज्ञापन से है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा जरिया है जिसमें कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा करती है, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से काफ़ी अलग है। यहाँ डिजिटल मार्केटर्स को अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन तैयार कर उसे किसी कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करने में एक्सपेरिमेंट करना होता है। उन्हें इन मार्केटिंग कैंपेन को एनालाइज करना होता है कि कैसे चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और किन चीज़ों को नहीं करते। उन्हें ये भी देखना होता है कि किसी प्रकार के चीज़ों को लोग ज़्यादा देखते हैं, क्या उनके अटेंशंस को अपने तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है और किन चीज़ों को देखकर वो चीज़ों को खरीदते हैं। इन डिजिटल कैंपेन को करने के लिए वो मोबाइल मैसेज, मोबाइल ऐप्स, पॉडकास्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स और रेडियो चैनल जैसे दूसरे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये डिजिटल मार्केटिंग एक बड़े अम्ब्रेला के समान है, जिसके भीतर हमारी सारी ऑनलाइन एफर्ट्स समा जाती है। इस डिजिटल बिजनेस में मुख्य रूप से गूगल सर्च, सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरे वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए। क्योंकि अब तो मार्केटिंग का सही मायना यही है कि सही ऑडियंस से सही जगह में और सही समय में कनेक्ट करना ही इसका उचित मतलब है। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि आप इन लोगों से कहाँ मिल सकते हैं जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो इसका जवाब है ऑनलाइन। अब बात आता है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़रूरी क्यों है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आजकल की ये डिजिटल मीडिया इतनी ज़्यादा ओपन है कि आज सभी के पास इंफॉर्मेशन के बहुत से सोर्स है। वो किसी भी समय और किसी भी जगह में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये डिजिटल मीडिया दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसमें और ज़्यादा इंटरटेनमेंट, न्यूज, शॉपिंग और सोशल इंटरेक्शन हो रहे हैं। आजकल कंज्यूमर्स केवल कंपनी की बातें ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वे खुद भी अच्छे और बुरे की पहचान कर रहे हैं और दूसरों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आजकल वो किसी ऐसे ब्रांड पर ट्रस्ट करना चाहते हैं जिसमें कि ट्रस्ट कर सके। कंपनीज उनकी ज़रूरतों को समझे और उन्हें ज़रूरत के हिसाब से वे चीज़ें दिखाएं जो कि वो बाद में खरीद सके। उन्हें फालतू की शोबाजी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें ऐसे ब्रांड चाहिए जिन्हें वो विश्वास कर सके और वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हमने अब ये देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ये हमारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट बेनिफिट इसका यह है कि कहीं भी कभी भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखा सकते हो। किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे ज़रूरी है कि अपने प्रोडक्ट की डिटेल कस्टमर तक पहुँचे। क्योंकि भले ही आपके पास नंबर 1 प्रोडक्ट है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है तो कौन लेगा उसे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट की रीच और विजिबिलिटी का होना। सेकेंड बेनिफिट है इसका कि काफ़ी सस्ता है ये। दूसरा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी सस्ता है। पारंपरिक मार्केटिंग में जहां एक बैनर बनाने में ही आपको कई हज़ार का खर्चा आ जाता है, तो वहीं उतने ही हज़ार में डिजिटल मार्केटिंग में आप पूरे साल का बजट चला सकते हो और आपको प्रॉफिट 10 गुना ज़्यादा होगा।
थर्ड बेनिफिट है टारगेटेड मार्केटिंग। किसी भी प्रोडक्ट की सेल तभी बढ़ती है जब टारगेटेड लोग उसे खरीदने आते हैं। मतलब कि जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट की करंट टाइम में ज़रूरत है वो लोग आपके दुकान पर आएंगे, तभी तो ज़्यादा चांसेस आपके प्रोडक्ट के बिकने के होते हैं। फोर्थ, ऑनलाइन कई चैनल पर आप मार्केटिंग कर सकते हो। इंटरनेट पर जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसे सिर्फ आप गूगल के सर्च इंजन में ही नहीं बल्कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हो और यूट्यूब पर भी। फिफ्थ बेनिफिट है इसका, आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा बिजनेस को प्रमोट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने हर मार्केटिंग एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि आपके वेबसाइट पर कितने विजिटर हर रोज आते हैं, वो कौन से डिवाइस और लोकेशन से आते हैं। अपने मार्केटिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप अपनी अगली मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हो। आपको ये भी आइडिया लगता है कि आपको ज़्यादा रिजल्ट किस मार्केटिंग चैनल से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप अभी 12th पास हुए हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद आप एक ऐसे करियर की तलाश कर रहे हो जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हो और साथ ही उसका कोर्स फीस और बाकी कोर्स से कम हो और आप उसे कुछ महीने में कर सकते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। सेकेंड, अगर किसी छात्र ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो भी इस कोर्स को कर सकता है और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यह कोर्स जो है 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक का होता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए आपको 10,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। यहाँ पर कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस है डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, वेब डेवलपर एंड वेब डिजाइनर, कंटेंट राइटर एंड डिजिटल एजेंसी अकाउंट मैनेजर, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपका वेतन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कितने एक्सपर्ट हैं और आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। किसी भी डिजिटल मार्केटर को शुरू में 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का वेतनमान हर महीने मिल जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, यह हमारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको यह भी जानकारी दी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ सकती है और कोर्स करने के बाद आपको हर महीने कितनी सैलरी मिल सकती है। हमें पूरी आशा है कि हमारा आज का यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी यह वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।